हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वाति गुप्ता और आज मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करूंगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वह लाभ है, वह प्रॉफिट है जो किसी कंपनी को उसके मुख्य व्यवसाय, उसके कोर बिजनेस से सभी दैनिक खर्चे, जैसे कंपनी जो एम्प्लॉयज़ को वेतन देती है, किराया कंपनी को देना पड़ता है और कच्चा माल को खरीदने में जो खर्चा आता है उसको चुकाने के बाद मिलता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऋण पर दिए गए ब्याज और कर शामिल नहीं होते हैं। कंपनी जो भी लोन लेती है, जो भी ऋण लेती है, उस पर उसको जो भी ब्याज देना पड़ता है और कंपनी को जो भी टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, तो इंटरेस्ट और टैक्सेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में शामिल नहीं होते हैं। इसीलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट को EBIT भी कहा जाता है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उदाहरण के लिए हम ये मानकर चलते हैं कि एक कंपनी अपने सामान की बिक्री से 10 लाख रुपए अर्न करती है। कंपनी का रेवेन्यू, उसका राजस्व 10 लाख रुपए का है। कंपनी को अपने माल को तैयार करने की उत्पादन लागत 4 लाख रुपए की आती है, जिसे हम COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं। कंपनी के अन्य खर्चे, जैसे एम्प्लॉयज़ को वेतन देना है और कंपनी ने यदि बिल्डिंग किराए पर ली है तो उसका किराया देना है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि कंपनी के अन्य खर्चे 3 लाख रुपए के हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना हो गया? 4 लाख प्लस 3 लाख इज इक्वल टू 7 लाख। 7 लाख कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 10 लाख माइनस 7 लाख इज इक्वल टू 3 लाख रुपए। वाई इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंपॉर्टेंट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों महत्वपूर्ण है? फर्स्ट, मेजर्स कोर बिजनेस परफॉर्मेंस, मुख्य व्यवसाय के प्रदर्शन को मापता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यह दिखाता है कि कंपनी अपने मुख्य व्यवसाय से कितना लाभ कमा रही है। यह इस बात को भी बताता है कि कंपनी का मुख्य व्यवसाय लाभदायक है या घाटे में चल रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि कंपनी कुशलतापूर्वक, एफिशिएंटली काम कर रही है। सेकेंड, बेटर कंपैरिजन बिटवीन कंपनीज, कंपनियों की बेहतर तुलना करने में मदद करता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंटरेस्ट और टैक्सेस शामिल नहीं होते हैं, जिसके कारण यह कंपनियों की निष्पक्ष तुलना, फेयर कंपैरिजन करने में मदद करता है। क्योंकि कुछ कंपनियों पर ज़्यादा कर्जा होता है, जिससे उनकी ब्याज दरें ज़्यादा होती हैं, उनको ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है। वहीं कुछ कंपनियां अलग अलग देशों में काम करती हैं और अलग अलग देशों में लिए जाने वाले टैक्स के रेट अलग अलग होते हैं। इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन एक्सटर्नल फैक्टर्स को हटाकर कंपनियों की असली प्रदर्शन क्षमता को दिखाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कंपनी A और कंपनी B दोनों का राजस्व, दोनों का रेवेन्यू 50 करोड़ रुपया है, लेकिन कंपनी A के पास कोई भी कर्ज नहीं है और वह कम टैक्स चुकाती है, इसलिए उसका नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ अधिक होगा। कंपनी B के पास अधिक कर्ज है तो उसे इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ रहा है और साथ ही साथ वो उच्च कर चुकाती है, ज़्यादा टैक्स पे करती है, इसलिए उसका नेट प्रॉफिट कम होगा। अगर हम नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ के आधार पर देखें तो हमें पता चलता है कि कंपनी A ज़्यादा अच्छी है, कंपनी A बेहतर है। लेकिन अगर दोनों कंपनियों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट समान है तो इसका मतलब है कि दोनों का मुख्य व्यवसाय, दोनों का कोर बिजनेस समान रूप से अच्छा चल रहा है, दोनों ही कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन कंपनी B के पास अधिक वित्तीय खर्चे हैं, थोड़े ज़्यादा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं। थर्ड, यूज्ड इन वैल्यूएशन एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, मूल्यांकन और वित्तीय विश्लेषण में उपयोग होता है। निवेशक किसी कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखकर यह तय करते हैं कि कंपनी की ग्रोथ बढ़ रही है या गिर रही है। EBITDA जैसे फाइनेंशियल एनालिसिस में
ऑपरेटिंग प्रॉफिट का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हर साल 15% बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि कंपनी की ग्रोथ बढ़ रही है और कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लेकिन यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि कंपनी लागत नियंत्रण या बिक्री बढ़ाने में कठिनाई का सामना कर रही है। अंत में हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल मैट्रिक है जो किसी कंपनी के मुख्य व्यवसाय के प्रदर्शन को दर्शाती है। यह कंपनियों की निष्पक्ष तुलना करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें टैक्सेस और इंटरेस्ट रेट जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स को हटा दिया जाता है। निवेशक और कंपनी के ओनर इसका उपयोग यह समझने के लिए करते हैं कि कंपनी लाभदायक है या कंपनी कैसा प्रदर्शन कर रही है। थैंक यू।